सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो अपकमिंग अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी यानी कि क्लास 3 के अंडर आने वाली भर्ती और ग्रुप सी की जो वैकेंसीज आप लोगों के लिए रहेंगी हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनसे जुड़ी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आज सामने आई हुई है। ठीक है। और वैकेंसी आना ही आप लोगों को बताना ज़रूरी नहीं है, वैकेंसी किस तरह निकलेगी वो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिरकार अगर आप प्रिपरेशन कर भी रहे हो, क्योंकि इन सभी के लिए एग्ज़ाम होता है, तो अगर आप प्रिपरेशन कर भी रहे हो इन एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप लोगों को यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि आखिरकार हमारी भर्ती एजेंसी कौन सी है जो इस वैकेंसी को फिलअप करवाएगी। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और आने वाले समय पर आप इन्हीं क्वेश्चन पेपर्स को एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा जो जो भी यहाँ पर वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं। ठीक है। उनके बिहाफ पर ही आप इस प्रिपरेशन को आगे स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि पहले आप लोगों को पता है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग होता था, लेकिन उसे भंग कर दिया गया है। तो अब राज्य चयन आयोग है, तो उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर क्लास 3 की वैकेंसीज फिलअप की जाती हैं। तो आने वाले समय पर आप लोगों को उन्हीं के पैटर्न पर जो है वो अपनी परीक्षा की तैयारी करनी होगी, क्योंकि क्लास 3 में अगर आप जाते हो तो आप लोगों को एग्ज़ाम देना ही होता है। ठीक है। उसमें कोई मेरिट बेस्ड काम नहीं होता और एग्ज़ाम आप लोगों को देना ही होता है। तो चलिए फिर बिना बहस की वो जो इन्फॉर्मेशन है आज हमारे पास, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि ग्रुप सी के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी और अन्य समान पदों पर निदेशालय ही करेगा अब भर्तियाँ। ठीक है। तो कार्मिक विभाग ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों को यहाँ पर निर्देश दे दिए हैं। तो विशेष पद भरने को विभाग स्वतंत्र एवं भर्ती प्रक्रिया पेशेवर बनाने की बदली है पूरी तरह से व्यवस्था। तो हिमाचल प्रदेश में अब ग्रुप सी के समान पदों पर भर्ती निदेशालय के माध्यम से ही भर्तियां की जाएंगी और कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों यानी उनके सेक्रेटरीट जो होते हैं, विभाग अध्यक्षों और उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश जो होते हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ठीक है। तो प्रदेश में अलग अलग विभागों में समान पदों की केंद्रीकृत भर्ती के लिए भर्ती निदेशालय गठित किया गया है। तो विशिष्ट पद भरने को विभाग स्वतंत्र रहेंगे। बाकी भर्ती प्रक्रिया पेशेवर बनाने के लिए राज्य सरकार ने पुरानी व्यवस्था में बदलाव जो होता है वो कर दिया गया है। तो भर्ती निदेशालय में अब विभिन्न विभागों में ग्रुप सी के समान पदों के लिए सीधी भर्ती का विशेष रूप से संचालन होगा। ऐसे पदों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और इसी तरह के पद जो होते हैं इनमें शामिल रहेंगे जिनकी आवश्यकता कई विभागों को होती है। तो अधिकारियों का मानना है कि इससे समान पदों के लिए विभागवार जो है वो अधियाचनों के कारण होने वाली देरी में कभी कमी नहीं आएगी और इसमें भी जो होती है वो देरी में भी कमी आएगी। ठीक है। बाकी अधिसूचना में सामान्य और विभाग विशिष्ट पदों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर किया गया है। विशिष्ट पदों के लिए विभाग स्वयं भर्तियां करवा सकेंगे, यानी कि जो अपर लेवल की पोस्ट होती हैं उन्हें कहते हैं विशिष्ट पद। ठीक है। उनके लिए विभाग स्वयं भर्तियां करवाएंगे और शिक्षा विभाग के तहत जूनियर बेसिक टीचर जेवीटी के पद मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में अपवर्तित जो होते हैं वो रहेंगे। ठीक है। विभाग पद की प्रकृति और स्तर के आधार पर राज्य चयन आयोग या फिर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसी भर्ती एजेंसियों को सीधे अध्याचन भेजना जारी रखेंगे। ठीक है। यानी जो रिक्वेजिशन होता है तो इन्हें भर्ती निदेशालय के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए कि जैसे कि ग्रुप सी के समान जो वैकेंसीज होती हैं जो इनके आरएनपी रूल्स को फॉलो करती हैं, वो समान भर्तियाँ अब निदेशालय के माध्यम से यहाँ पर की जाएंगी और इसके बावजूद जो है यहाँ पर जो ऑर्डर्स होते हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है प्रशासनिक सचिव होते हैं, विभाग अध्यक्ष होते हैं, उन सभी को इसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो यह एक नया रूल यहाँ पर पारित किया गया था, सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता दें।